ओम नमः शिवाय। मित्रों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मित्रों, आज के टॉपिक में बात करेंगे हरियाली तीज व्रत के बारे में। इस व्रत की क्या महिमा है, क्या पूजा विधान है और वो विशेष एक उपाय बताएंगे यदि आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता नहीं है, यदि पति पत्नी के बीच मन मुटाव रहता है तो वो क्या उपाय करें जिससे कि वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाए। तो शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम हरियाली तीज व्रत। मित्रों, सावन का महीना चल रहा है। सावन का हर दिन पावन पर्व की तरह है। कृष्ण पक्ष समाप्त हुआ है, अब शुक्ल पक्ष शुरू हुआ है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया अखंड सौभाग्य का व्रत हरियाली तीज मनाया जाता है। हरियाली तीज जो तृतीया तिथि है वो बुधवार को यानी कि 22 तारीख को शाम 7:21 से शुरू हो जाएगी। 23 तारीख गुरुवार को 5 शाम 4 बजे तक रहेगी, यानी कि शाम को 5:04 तक हरियाली तीज का व्रत पर्व मनाया जा सकता है। मित्रों, जो तिथि सूर्योदय के समय शुरू होती है उसी को पूरे दिन माना जाता है, इसलिए हरियाली तीज का व्रत 23 तारीख गुरुवार को करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अब इस व्रत की क्या मान्यता है? मित्रों, इस व्रत को मां पार्वती ने भगवान शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए किया था। इस व्रत की मान्यता है कि इस तिथि के दिन शिव और पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। सावन मास में मां पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तपस्या की। तब सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के उनको दर्शन दिया और कहा कि मैं ही तुम्हें पति रूप में प्राप्त होऊंगा। तो मां पार्वती को भगवान शिव ने सावन मास की तृतीया तिथि को ये आशीर्वाद दिया था, ये वरदान दिया था। इसलिए इस व्रत की महत्ता बहुत अधिक है। यूं तो सनातन धर्म में अखंड सौभाग्य के अनेक व्रत किए जाते हैं, लेकिन उनमें से एक सर्वश्रेष्ठ व्रत हरियाली तीज का व्रत है। इस दिन शिव और पार्वती की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि पति पत्नी के बीच में मन मुटाव चल रहा हो तो उसमें मधुर संबंध आते हैं। जिन कन्याओं के विवाह में देरी हो रही है या कोई बाधा आ रही है, यदि वो भी इस व्रत को करें तो उनकी शिव और पार्वती की कृपा से विवाह की बाधाएं दूर हो जाती हैं। आइए अब आपको बताते हैं क्या है पूजा विधान। देखिए, सूर्योदय से पहले स्नान करें, शिव और पार्वती जी के श्री विग्रह की स्थापना करें। मिट्टी से भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी के श्री विग्रह बनाएं। यदि आपके पास मिट्टी नहीं है तो उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी लगाएं, उस पर शिव परिवार का एक छाया चित्र आपके घर में हो तो उसको स्थापित करें। स्थापित करने के बाद पंचोपचार विधि से भगवान शिव और पार्वती का अभिषेक करें। मां पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। यदि आपके और आपके पति के बीच में मनमुटाव है, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, यदि आप कुंवारी कन्याओं के विवाह में बाधा आ रही है तो वो इस व्रत को पूजा करने के बाद विशेष प्रयोग ये है कि वो मां पार्वती की मांग में 7 बार सिंदूर भरें और कलावे से शिव और पार्वती का गठबंधन करें तो आपके वैवाहिक जीवन में जो मनमुटाव चल रहा है वो दूर हो जाएगा। यदि आपके विवाह में किसी तरह की देरी हो रही है तो वो सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। आपको शीघ्र ही सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी। इस तरह से मांग में सिंदूर भर के उनको 16 सामग्री श्रृंगार की चढ़ा करके उनका गठजोड़ करने के बाद शिव पार्वती की आरती करनी चाहिए। जहां परंपरा के अनुसार बायना दान किया जाता है, वहां पूड़ी, हलवे या पुओं का बायना बना करके अपनी सास को, अपनी नंद को या किसी सुहागिन स्त्री को दे करके उनका चरण स्पर्श करके अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद लेना चाहिए।
और एक विशेष मंत्र हम निवेदन कर रहे हैं, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। उन्हें निवेदन कर रहे हैं, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। इस मंत्र की जितनी सामर्थ्य है उतनी माला करनी चाहिए और भगवान शिव और पार्वती से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगना चाहिए। उनकी कृपा से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है, अखंड सौभाग्य का वर प्राप्त होता है। विवाह में किसी तरह की देरी हो रही है तो वो विवाह की बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। तो हरियाली तीज का व्रत, जो सनातन धर्म में अखंड सौभाग्य के अनेक व्रत हैं उनमें से एक विशेष व्रत है। इस व्रत को करने से शिव पार्वती की कृपा घर परिवार में अनवरत बरसती रहती है। हम सभी पर माँ शिव पार्वती की कृपा अनवरत बनी रहे। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः।